हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए बच्चों का डाउट है कुछ, उसका डिस्कशन करते हैं यहाँ पे। आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहले उस क्वेश्चन को लगाएंगे जो कि आयतन से संबंधित है। क्या है क्वेश्चन कि एक 12 सेंटीमीटर व्यास का गोला, एक गोला है जो कि 12 सेंटीमीटर व्यास का है। एक कुछ भाग पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। एक लंबवृत्तीय बेलनाकार बर्तन है, उसमें उस गोले को डाला जाता है। यदि गोला पानी में पूर्णतः डूब जाता है, जो गोला है पानी में पूरा पूरा डूब जाता है, तो बर्तन में पानी के स्तर में 3/5/9 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो जो पानी है वो ऊपर उठ जाता है। कितना ऊपर उठ जाता है? 3/5/9। ठीक है, तो बेलनाकार बर्तन का व्यास ज्ञात कीजिए। तो ये बेलनाकार बर्तन है। ये बेलनाकार बर्तन है। इसमें मान लीजिए पानी यहाँ तक भरा हुआ था। मान लीजिए पानी यहाँ तक भरा हुआ था। ठीक है, अब इसमें एक गोला डाला गया ऐसे, जो कि पूर्णतः 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 इसी में डूब गया। ठीक है, ये गोला ऐसे डाला गया जो कि पूरा पूरा पानी में डूब गया। ठीक है, तो जब पानी में डूब जाएगा तो जो पानी है इसका, वो पानी ऊपर हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ तक पानी आ गया। पानी यहाँ से पहले यहाँ तक था, अब पानी यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये तो कितना बढ़ा पानी? 3/5/9 है ना? कितना है? 3/5/9। हाँ, 3/5/9 सेंटीमीटर पानी बढ़ गया। तो कह रहा है कि जो ये बेलन है ना, ये बेलनाकार बर्तन, इसका व्यास बताइए। ठीक है, तो दिया क्या है? गोले का व्यास दिया है। ठीक है, आइए तो जो दिया है पहले वो हम निकाल लिखते हैं कि गोले का व्यास, गोले का व्यास कितना है? गोले का व्यास है 12 सेंटीमीटर। ओके, तो तब गोले की त्रिज्या स्मॉल आर कह दीजिए। कितना हो जाएगा? 12 का आधा 6 सेंटीमीटर। तो ये गोले की पूरी बात हो गई। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट ये है कि जो गोला पानी में डाला जाएगा तो वो गोला अपने आयतन के बराबर पानी को हटाएगा। तो जितना आयतन इस गोले का होगा, उतना ही आयतन जो पानी ऊपर उठा है, पट्टी दिख रहा है, पट्टी तो ये बेलन दिख रहा है एक प्रकार का, इतना ये वाला बेलन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये बेलन, इसका आयतन बराबर होगा। ठीक है, बात आ रही समझे? तो इसका आयतन और इसका आयतन आपस में बराबर होगा। तो गोले का आयतन निकाल लेंगे और भरे हुए पानी का आयतन, है ना, बड़े हुए भाग में बेलनाकार मतलब बड़े हुए भाग का पानी का आयतन। ठीक है, ये कर लेंगे। ठीक है भाई। ठीक है, तो समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब जो गोले का व्यास दिया था, गोले की त्रिज्या निकाल दिया। और क्या दिया है कि ये उठे हुए पानी की ऊंचाई दिया हुआ है ना। तो मैंने कहा बर्तन में ऊपर उठे पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई, पानी की ऊंचाई को हमने स्मॉल एच कह दिया। ठीक है, स्मॉल एच कह दिया। कितना ऊपर उठा है? 3/5/9, मतलब 9×3 = 27, 27 और 3×3 = 32, 32/9 सेंटीमीटर। ये आप, ये बेलन की ऊंचाई होगी, है ना। तो बेलन का व्यास, ये बर्तन का व्यास मैंने कहा माना। बर्तन की त्रिज्या कैपिटल आर है, कैपिटल आर सेंटीमीटर है ना। क्योंकि जब बर्तन की त्रिज्या मिल जाएगी तो व्यास आ जाएगा। ठीक है भाई, तो कॉन्सेप्ट ये है कि डुबोए गए गोले का आयतन, है ना, ऊपर उठे पानी के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, जितना गोले का आयतन होगा उतना ही पानी ऊपर उठेगा। तो हमने यहाँ लिखा कि डुबाए गए गोले का आयतन बराबर होगा ऊपर ऊपर उठे, या बेलनाकार बर्तन में, बेलनाकार बर्तन में ऊपर उठे गोले, सॉरी, ऊपर उठे पानी का आयतन। ठीक है, तो इसका आयतन क्या होएगा? डुबे गए गोले का आयतन क्या होएगा? डुबे गए गोले का आयतन होगा 4/3 गोला का आयतन पाई आर क्यूब। तो गोले का आर क्या है? स्मॉल आर, पाई आर क्यूब। ओके,
बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो रहेगा, आर यहाँ का कैपिटल आर है और एच मतलब स्मॉल एच, है ना। तो ये पाई से पाई तो कट गया, तो ये हो गया 4/3। आर कितना है आपका, आर आपका है यहाँ पे 6, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब। तो ये हो गया आर स्क्वायर। एच कितना है आपका 32/9, 32/9। तो 4 से काटेंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास, ये 6 का क्यूब है, ये आर स्क्वायर है, ये क्या है 6 का क्यूब। तो इसको ले सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, 6 गुणे 6 3 बार गुणा होगा और नीचे एक 3 है, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर और यहाँ पे 8/9 है। तो 3 से अगर इसको काटें हम तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ठीक है। और अगर हम इसको काटें हैं तो 2 से काटेंगे तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, तो 3 3 3 हो जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 जाएगा इस साइड, तो हो जाएगा 6 गुणे 6 और ये 3 भी इधर चला गया, गुणे 3, ठीक है, बराबर आर स्क्वायर गुणे 8। अब आसान तरीका ये है कि 8 से इसको काटेंगे तो ऐसे काटेंगे, ठीक है, मैं काट दे रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप ऐसे लिखेंगे, आर स्क्वायर बराबर 6 गुणे 6 गुणे 3 और नीचे 8, ठीक है। तो ये इस टाइप से कटेगा, यहाँ देख लें, आर स्क्वायर बराबर जो ये लिखा है ना रफ में 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 3 और नीचे क्या लिखा है 8, तो 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर इसको काटेंगे 2 तियाँ 6, फिर 2 से काटेंगे ये तो 2 तियाँ 6, तो 3 कितना आया 3 3 3 4 बार आया ना, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। तो यहाँ से आर का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा तो पेयर बन जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 का तो पेयर बन जाएगा, तो ये बाहर हो जाएगा, तो आर बराबर 3 गुणे 3, तो आर बराबर 9 सेंटीमीटर आया, 9 सेंटीमीटर। लेकिन हमको चाहिए क्या व्यास, बर्तन, बर्तन का व्यास क्या हो जाएगा इसका दुगुना, तो 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप काट पीट कर सकते हैं, तो आर का मान यहाँ से 9 आएगा और व्यास क्या हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। देख रहे समझ में आ गया होगा आपके साथ। चलिए एक क्वेश्चन और है इनका, ये भी डिस्कस करते हैं। ऊंचाई दूरी का है कि देखें, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से, ये भूमि है, ये एक भूमि है, ठीक है, भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर स्थित मीनार पी क्यू, तो एक मीनार है मान लीजिए ये पी क्यू है, इसका नाम है पी क्यू, और ये जमीन है और इस पर एक बिंदु है एक्स। तो भूमि पर स्थित बिंदु एक्स से ऊर्ध्वाधर मीनार पी क्यू के शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो यहाँ एक्स से इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 अंश, तो ये कोण कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। ओके, चलिए फिर क्या कह रहा है, बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर, तो बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर ये हो गया 40 मीटर, बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचाई पर, 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित बिंदु वाई, तो ये बिंदु क्या है वाई है, बिंदु एक्स से 40 मीटर ऊंचे पर एक बिंदु वाई है, और यहाँ से शीर्ष क्यू का उन्नयन कोण 45 डिग्री, यहाँ से इस बिंदु से उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, इस बिंदु से है, तो यहाँ पे एक लाइन से मिलानी पड़ेगी, तभी तो ये 45 डिग्री बनेगा, क्योंकि यहाँ से 45 डिग्री है। ओके, तो अगर ऐसा है तो पी क्यू की ऊंचाई तथा पी एक्स दूरी ज्ञात कीजिए, तो पी क्यू की ऊंचाई तथा पी एक्स दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक्स वाई पी क्यू, ये एक्स वाई जेड मान लीजिए, और क्या एक्स वाई जेड। तो मैंने कहा चित्र में भाषा लिख लीजिएगा कि पी एक्स भूमि है, पी क्यू मीनार है, और ये कोण क्यू एक्स पी बराबर 60 डिग्री और कोण क्यू वाई जेड बराबर 45 डिग्री। तो भाषा आप लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो पहला मैं ले रहा हूँ ट्राइंगल, हमें पी क्यू और पी एक्स चाहिए, तो एक ट्राइंगल मैं लेता हूँ क्यू,
अगर ये 40 है तो ये भी कितना होगा 40 मीटर, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये 40 सामने भी 40 होगा, ठीक है। भाषा आप लिख लेंगे ना कि माना पी क्यू मीनार की ऊंचाई है, पी एक्स भूमि है, बस ठीक है। चित्र जो जो दिख रहा है वही लिख दीजिए, एक्स वाई बराबर 40, पी पी जेड बराबर भी कितना होगा 40, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूँ भाषा, चलो मैंने कहा चित्र में माना पी एक्स भूमि है, पी क्यू मीनार है, मीनारी दिया है ना, कुछ और दिया है, ठीक है मीनारी है, ठीक है मीनार है। और यहाँ पे देखें कि एक्स वाई बराबर 40 मीटर, ठीक है ये दिया है। और कोण पी क्यू एक्स पी, कोण क्यू एक्स पी बराबर 60 डिग्री तथा कोण क्यू वाई जेड बराबर 45 डिग्री, ठीक है। तो बस इतना ही है, आइए निकालते हैं। हमने कहा कि त्रिभुज क्यू एक्स पी में, त्रिभुज क्यू एक्स पी में tan 60 लगा दीजिए, tan 60 क्यों, क्योंकि हमें लंब और आधार से मतलब है, तो क्या हो जाएगा क्यूपी बटे एक्सपी, क्यूपी बटे एक्सपी, ओके। या पी एक्स tan 60 का मान √3, क्यूपी का मान क्या हो सकता है क्यूजेड, और क्यूपी माने क्या क्यूजेड प्लस 40, क्यूजेड प्लस 40, तो ये आप लिख दीजिए क्यूजेड प्लस 40 बटे पी एक्स आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट पी एक्स √3 बराबर क्यू जेड प्लस 40, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब जो आया उसको लिख के छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं ट्राइंगल क्यू वाई जेड में, त्रिभुज क्यू वाई जेड में यहाँ लगा दीजिए tan 45, tan 45 क्या हो जाएगा tan 45 का मान, tan 45 का मान क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, तो लंब कितना है क्यू जेड, आधार कितना है वाई जेड, तो हो जाएगा क्यू जेड और नीचे हो जाएगा वाई जेड। tan 45 का मान 1, क्यू जेड का मान तो पता नहीं, क्यू जेड का मान तो पता नहीं, वाई जेड का मान भी नहीं पता, लेकिन ये वाई जेड है वो पी एक्स के बराबर होगा ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा वाई जेड इज इक्वल टू क्यू जेड, ठीक है। और हमने कहा कि जो वाई जेड है वो एक्स पी बराबर है ना, चूंकि वाई जेड किसके बराबर है पी एक्स के बराबर है, इसलिए जहाँ वाई जेड है वहाँ क्या लिख देंगे पी एक्स, तो पी एक्स का मान क्या आ जाएगा क्यू जेड, पी एक्स का मान क्यू जेड, तो जो पी एक्स है वो क्या हो जाएगा क्यू जेड हो जाएगा, ओके। तो समीकरण 1, समीकरण तो हमें क्यू जेड तो अभी कुछ रख दीजिए, पी एक्स का मान रख दीजिए, क्यू जेड का मान रख दीजिए, ठीक है। तो हमने कहा समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है, पी एक्स बराबर क्यू जेड रखने पर, अगर समीकरण 1 में रख देंगे तो दोनों साइड से मान आ जाएगा, तो पी एक्स का मान क्या रखें क्यू जेड, ये हो जाएगा क्यू जेड √3, यहाँ पे देखिए क्यू जेड पी एक्स यहाँ पे क्यू जेड √3 बराबर क्यू जेड और प्लस 40, क्यू जेड को एक साइड कीजिए तो क्यू जेड √3 माइनस क्यू जेड बराबर 40, क्यू जेड कामन है तो क्या बचा यहाँ पे √3 माइनस 1 बराबर 40, ठीक है। तो यहाँ तक का देख लें पहले आप, मैं मिटाता हूँ यहाँ पे, ठीक है भाई। तो क्यू जेड कामन ले ले तो √3 माइनस 1 बराबर 40, अब देखें यहाँ पे क्यू जेड, हाँ तो क्यू जेड का मान आ जाएगा आपका यहाँ पे 40 के नीचे √3 माइनस 1 जाएगा, ये हो जाएगा 40 बटे √3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा क्यू जेड, कॉन्जुगेट से गुणा कर दीजिए 40 √3 माइनस 1 तो √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, तो हो जाएगा क्यू जेड 40 √3 प्लस 1 और नीचे हो जाएगा √3 माइनस और √3 प्लस, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्यू जेड बराबर हो जाएगा 40 √3 प्लस 1 और 3 में से 1 गया, 2 से काटेंगे तो 20 आ जाएगा, तो क्यू जेड का मान आ जाएगा आपका 20 √3 प्लस 1, ठीक है भाई, ये आ गया क्यू जेड। हमें चाहिए पी क्यू, हमें चाहिए पी क्यू, तो हमको इसमें 40 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान हो गया इतना, मिटा रहा हूँ इसको मैं, √3 का मान होता है कि उसमें 7 3 2, आप चाहे तो मान रख दें √3 का, ठीक है। तो क्यू जेड हो जाएगा
20 और ब्रैकेट में √3 का मान होता है 1.732 प्लस 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा QZ बराबर 20 गुणे 2.732, है ना, 2.732। और जब इसका गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 का 4 बचा 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, है ना। दशमलव कितना अंक के बाद लग जाएगा, एक जीरो दशमलव लग जाएगा, 1 2 3, और ये जो दशमलव है वो यहाँ से कुछ 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ आ जाएगा 2 अंक के बाद, तो 54.64 के करीब आएगा ना, 54.64। क्या मीटर सेंटीमीटर क्या था, मीटर, तो QZ आ गया 54.64 मीटर। ये गुणा कर देना आप, ठीक है, यहाँ यही आएगा QZ का मान। अब QZ आ गया तो हमें चाहिए QP, क्या चाहिए QP, मैंने कहा तब QP या PQ, तब PQ बराबर क्या होगा, PQ बराबर होगा 54.64, तो ये QZ 54.64 और प्लस 40 देखें, ये 54.64 और ये 40, तो 50 40 कितना होता है, 50 40 90 और 4 94, तो हो जाएगा 94.64 मीटर, 94.64 मीटर, ये आ गया PQ आपका। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए था PX, तो PX किसके बराबर है, YZ के बराबर है ना, YZ और PX आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो हमें चाहिए PX। और एक बात और जान लें कि जो PX है वो XY के बराबर, XZ के बराबर है, सॉरी YZ के बराबर है, और YZ QZ के बराबर है ना। तो हमने कहा यहाँ आगे कि हमें चाहिए PX, हमने कहा PX बराबर है YZ के, PX बराबर है YZ के, और YZ जो है वो बराबर आएगा tan 45 से QZ के, किसके बराबर आएगा, QZ के, है ना, YZ आएगा QZ के बराबर, भाई tan 45 से जो YZ का मान है। ठीक है, अब ऐसे देखो ना PX का मान कितना है QZ, PX का मान कितना है QZ, हाँ ऐसे देख लो ना, PX का मान डायरेक्ट QZ है, PX का मान क्या है QZ, और QZ अभी आपका कितना आया है 54.64 मीटर, यही दोनों मान पूछा था, एक PX पूछा था और एक ये PQ पूछा था। ठीक है, तो दोनों मान आ गया आपका, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लो इसको। ओके, थैंक यू।